व्यूअर्स, अभी आए हैं वापस और ये मैडम कह रही हैं कि जो है जाके कुछ लेकर आए। सौदेबाजी, सौदा लाना है, सौदेबाजी करती हैं। सौदेबाजी का मतलब हमारे पर्शियन में है कि चालाकी करना, तो सौदेबाजी करने जा रही हैं। ये देखें, वो लाना है, सॉल्ट क्रीम हो गई, वेजिटेबल बनाना, ये सौदेबाजी हो रही है। लेटस भी पड़ा है, एक ले आओ एक्स्ट्रा। ये देखा, लेटस ले आऊं तो एक पड़ा हुआ है, शिमला मिर्च तो ले लिख लिया। आपको पता है सौदेबाजी, सौदे के साथ खेलना, उससे सौदे। अब आप सौदा लेने जा रही हैं और दोनों आपस में खेल रही हैं, ये ले आऊं, वो ले आऊं, वो ना ले आऊं, ये ले आऊं, लो सौदेबाजी हो रही है। लो चलें जी, फटाफट आए, फिर मैंने जाना भी है, निकले चलें। तो दिखा दें आपको जी उधर जाके आज क्या लेना है, क्या करना है। फटाफट, आपने गाड़ी चलानी है आज, तो मैं नहीं कुछ सोच सकता। आपको चाहिए था कि आप तैयार हो जाती। अब व्यूअर्स ये देखें यार, वैसे हमारी जो बीबी गोल है ना, ये भी बड़ी वो है, शैतान है, शैतान की टूटी। क्या की है कि वो कह रही हैं कि भाई आप दोनों जा रहे हैं, मेरा दिल दुखी हो रहा है, तो मैं भी चलती हूँ। तो अब ये सौदा लेने मेरे साथ जा रही हैं और देखें कि इनका दिल नहीं लगा हमारे बगैर। अब हम तीनों जाएंगे, तो आपको दिखाते हैं क्या लेना है, क्या करना है। और रोज़ा आज माशाल्लाह बड़ा अच्छा जा रहा है, कोई इतना फील नहीं हो रहा, लेकिन मेरे ख्याल में 3-4 बजे के बाद असल शुरू होता है मसला, गुड़गुड़ हो जाती है यार। वैसे बैठा होता हूँ, स्टूडेंट साथ होता है मेरे, तो पेट में जो है ना गुड़गुड़ गुड़गुड़ गुड़गुड़, वो स्टूडेंट कभी इधर देखते कभी इधर देखते, उसे अंदाज़ा नहीं है, उसे मैं खुद ही कह देता हूँ कि घबराना, इधर कोई कबूतर नहीं आया जो गुड़गुड़ कर रहे हैं, ये मेरे पेट में से आ रहे हैं। उसने कहा खैर है, मैं कहता खैर है, मैं फास्टिंग, आई एम फास्टिंग। ओके ओके ओके, फिर मैं खुश, मैं कहा जितना मर्जी गुड़गुड़ करी जाओ, खैर है। तो बड़ी गुड़गुड़ होती है और बड़ा अजीब भी लगता है कि ये अगला सोचता है कि यार पता नहीं क्या हो रहा है। सो एनीवेज, बड़ा मज़ेदार रोज़ा गुजरा है। कनाडा में विंटर्स में तो रोज़े वाकई बड़े मज़ेदार हैं, बड़े इजी हैं, इजी टू गो है यार, मज़ा आता है। भूख बड़ी लगती है वैसे, बाय द वे, प्यास नहीं लगती लेकिन भूख बड़ी लगती है। और फिर उसको आके जब हम भूख को दूर करती हैं, वो इतना कि दूर करती हैं कि मतलब समझ से ही बाहर है। मैं तो खैर बहुत खा जाता हूँ, नहीं खाना चाहिए, क्योंकि घंटे बाद फिर सो जाती हैं और वो सो के इतना कुछ पेट में होता है, और सोना ठीक नहीं है, इसलिए पेट थोड़ा सा बड़ा ही रहता है हमेशा। सो एनीवेज, इसको देखते हैं, इसके रमज़ान के बाद जिम शिम शुरू करूँगा और इंशाल्लाह इनके साथ मुकाबला है, मोइज़ के साथ, सबके साथ। ये कहते हैं मोटा हो गया, मोटा हो गया। मैंने कहा मैं 32 हूँ। अच्छा, अभी भी मैं 32 हूँ मेरी वेस्ट, यू वोंट बिलीव। शादी जब हुई थी उस वक्त भी 32, आज भी 32, जब स्कूल भी जाता था 32, कॉलेज भी 32 और आज भी 32 है। लेकिन बस थोड़ा सा टमी आगे से बढ़ जाती है, तो इसको मैं उसको ख़त्म करूँगा इंशाल्लाह इसके बाद। और आपको भी दिखाऊँगा कि ये देखें, मेहनत बड़ी करनी पड़ेगी, क्योंकि आई थिंक एज के साथ साथ ये है कि वो इजी टू रिकवर नहीं होता, टाइम लेता है थोड़ा सा, लेकिन हो जाता है, नॉट अ बिग डील। चलें, तैयार है जी? आपने आज गाड़ी चलानी है सुना जी? कार्ड लेकर आई फटाफट। ले व्यूअर्स, ये आप देख रहे होंगे कि हमारी जो मोहतरमा है वो हमारे बगैर नहीं रह सकती, और वो कहती हैं कि मैं जीवन मरण ताटे नाल। और ये जो है, ये सौदे में ज़्यादा जीवन मरण चल रहा है। ये देखें, जीवन मरण के लिए पहले नहीं इनका मूड था जाने का, और अब ये तैयार हो गई। बेटी तो तैयार ही थी, लेकिन ये मैडम, अस्सलामुअलैकुम मेरे तमाम व्यूवर्स, मेरे जिंद जान, मेरे सोने सज्जन मित्र, कुकू कोड़े, मेरे प्यारे प्यारे मठोरे, मेरे बच्चे, भाई बहने, बेटे, सब बड़े बुजुर्ग, दुनिया में जितने भी लोग हैं, सबको मेरी तरफ से नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब अर्ज़ है। और सुनाएं जी, इधर तो
कभी कभी फ्लरी गिर रही है, ये देखें छोटे 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 अल्लाह की रहमतों के जो है ना बर्फ के गाले गिर रहे हैं, छोटे छोटे। मौसम दीवाना हो गया। अच्छा, मौसम दीवाना हो गया। ये मुझे बताएं हाँ कि आप सबको सलाम करती हैं, सत श्री अकाल और ये नमस्ते और गुड मॉर्निंग और अस्सलाम वालेकुम, तो आपने कभी वो जो श्रीलंकन्स हैं उनका वणा कम नहीं कहा और आपने चाइनीज का चिंग चपोंग पोंग नहीं कहा, ये क्यों नहीं? इनको नहीं क्यों सलाम करते? इसलिए नहीं कहा कि ये जो बड़े सगीर के लोग हैं और सारे इंडियन, ये हमारी भाषा को समझते हैं, हम उनकी भाषा समझते हैं। तो मैं चिंग चोंग को सलाम करूंगी, उन्हें समझ नहीं आनी, ये बोल सलाम तो उन्हें पता लग जाएगा, लेकिन मेरी बातों का उससे नहीं, उन्हें नहीं समझ आनी। फिर इसी तरह मनाकम जो है हमारे श्रीलंकन, लेकिन वो भी चलो इंग्लिश जानते हैं तो उनको गुड आफ्टरनून कह देते हैं, कुछ इस तरह कह चले देते हैं। कोई नहीं, मैं इसलिए तो कह रहा था ये कि असद साहब बहुत क्वेश्चन करते हैं, व्यूवर्स समझ नहीं आती है, जान के उछकलें करते हैं और क्या करते हैं। अच्छा, अभी अभी मैं एक कमेंट पढ़ रही थी ज़ियाउर रहमान साहब का। ज़िया साहब, आप बड़ी सैरें करते हैं, आप कहाँ से निकले, कहाँ पहुँचते पहुँचते डीसी पहुँच गए हैं आप। अच्छा। डीसी वाशिंगटन, हाँ। और वहाँ बैठे आप इंजॉय कर रहे और उन्होंने कह हैं। दिया थोड़ा सा अपनी लाइफ के बारे में बताएं, हमें बड़ी क्यूरियोसिटी होती है, हम सोचते हैं कि ज़िया साहब जो हैं वो कुंवारे कन्हैया हैं या वो मुरलीदास हैं या वो मतलब शादीशुदा हैं या रिटायर्ड लाइफ गुजार रहे हैं। हमें ज़रूर बताइएगा अपने बारे में, क्योंकि आप हमारे भाई हैं और फिजा के अंकल हैं, असद साहब के भाई हैं, तो हमारे दिल में ख्याल आता है हमारे भाई कहाँ लगे फिर रहे हैं, जरा पता तो चले। तो जरूर बताइएगा, एंजॉय करते हैं आप बहुत ज्यादा, हम भी ऐसे ही लोग हैं। असद साहब को फुर्सत नहीं मिलती, मैं इन्हें रोज कहती हूँ असद चले हम अमेरिका जरा न्यूयॉर्क का चक्कर एक लगाएं और वो चले जाएं। वो इनका भी पासपोर्ट आ जाएगा ना, तो आप फिर दोनों जाने हनीमून पे, ऐसे पापा मामा गए हनीमून पे। हमारी इस वक्त जो है 30 साल हो गए हमारी शादी को, और फिजा कह रही है कि आपने हनीमून पे जाना है, तो हम चलो 30 साल बाद भी हनीमून हो सकता है। आप बिलीव करेंगे, हाँ, दुनिया जो है हनीमून बाहर मनाने जाती है, मैं और शाइना जो है बीबी गुल, हम रोज हनीमून है, एवरीडे नहीं, एवरीडे तो है, लेकिन हम स्पेशली गए कहाँ थे याद है? हम तो कराची इन्होंने समुंदर नहीं देखा था तो इन्हें समुंदर दिखाया मैंने। तो चले चलते हैं, बातें भी होती रहेंगी। नहीं, ज़िया साहब के लिए एक शेर वो परवीन शाकिर का याद आ गया। बोले 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 इरशाद। कभी इनके दर, कभी उनके दर, कभी दर बदर, ए गमे जिंदगी आशिकी तेरा शुक्रिया, मैं कहाँ नहीं, मैं गुजर गया। आशिकी इसलिए नहीं बोला कि वो उनके इश्क को छेड़ ना दूं मैं, तो मैं उनको जिंदगी में रखा। नहीं, खुशबाश बंदे हैं, मुझे इतना अंदाजा उनकी। मैं कहा आशिक का कह दिया, पता चले कि वो उनके कोई महबूब के साथ कुछ हुआ हो, तो इसलिए। ज़िया अंकल कह रहे थे कि मैं कमेंट्स करता हूँ लेकिन आते नहीं है, तो हमें नहीं आते। ये हमें समझ नहीं आई। आज जैसे आज आया है वैसे उससे पहले हमें रिसीव नहीं हुआ। आप सफर में होते हैं, शायद कहीं नहीं पहुंच पा रहा, तो आप चेक कीजिएगा। हमें आज का मिला है और हम आपकी गैर हाजिरी को फील कर रहे थे, लेकिन हम कह रहे थे ठीक है कोई नहीं, हर बंदा। ज़िया साहब इन्होंने मेरा शेर दरमियान में छोड़ दिया, बीच में जंप मार दी कि ये जो है आपका जो शेर आपके लिए था वो फिर कभी सुनाऊंगा। ओके, अल्लाह हाफिज। चलें जी, चलाएं फिजा आप। लें फिजा जान, बेल्ट पहने। और इतनी आवाज़ नहीं आई आप, ये गलत है। ये अब लाइसेंस मिल गया इसलिए अब कोई परवाह नहीं, सिग्नल भी दें ना दें, ब्लाइंड स्पॉट चेक करें ना करें, अब मैंने सिखाना तो नहीं है, लेकिन ये भूलनी नहीं, चलान होगा नहीं तो इसमें बहुत बड़े बड़े चलान। हाँ जी, तो व्यूवर्स प्यारे प्यारे मेरे, बहुत ही अच्छे कमेंट्स करने वाले, मुझे देखने वाले, अप्रिशिएट करने वालों सबको मेरी तरफ से आदाब अर्ज़ है। और जिधर जिधर आप हैं सब आप खुश रहें, आबाद रहें। रमज़ान का जो है ये हमारा होली मंथ जो चल रहा है, इसका इस वक्त आज 26वां दिन है, 26वां रोज़ा है जो हमने रखा हुआ है। हमारे जो पंजाबी भाई हैं या इंडियन लोग हैं, हमारे
हिंदू कम्युनिटी, वो सब इसको व्रत कहते हैं, व्रत ही कहते हैं मेरा ख्याल है। तो ये हमारा 26वां है आज। आप सब व्रत, तो आप सब लोगों के लिए भी मेरे दिल से दुआएं निकलती हैं। ये बात नहीं है मुझे संजना ने, मेरी बहुत ही प्यारी व्यूअर्स हैं, हमारी बच्ची हैं मुझे, क्योंकि आंटी कह रही हैं तो यकीनन मेरी बेटी होंगी। तो उनके लिए मैं ये कह रही हूँ कि हम हमेशा दुआ करते हैं, स्पेशल नाम लेके तो नहीं करती, लेकिन जब मैं ये कहती हूँ कि मैं अल्लाह के सारे बंदों के लिए मेरे दिल से दुआ निकलती है। आप सब जो हैं खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह पाक आप पर अपनी रहमतें बरसे, और संजना उसमें आप भी शामिल हो, आपकी फैमिली शामिल है। तो बहुत मुझे अच्छा लगा जब आप कमेंट्स करते हो, तो क्योंकि ये जो हमने व्लॉग बना रहे हैं ये हमारे सारे लोगों के लिए, सारे प्यारे, सब बिला मज़हब हम सब के लिए ये बनाते हैं, सबको खुशी देना चाहते हैं, खुशी लेना चाहते हैं। तो अभी स्टार्ट हुआ है मेरा दिन, तो अभी स्टार्ट हुआ है। असद साहब के साथ जा रहे हैं, कोई थोड़ा सा कोई तरकारियाँ लेनी है, कोई चिकन लेंगे, कोई इस तरह मीट लेंगे, कुछ थोड़ा बहुत करने का इरादा है। तो इंशाल्लाह ताला फिर मैं आपसे बात साथ साथ जारी रखूँगी, ठीक है? ओके। A few moments later. हाँ जी व्यूवर्स, हम घर आ गए। ये फिज़ा ने सामान पकड़ा हुआ है, लो फिज़ा ये भी रखो, मैं आ रही हूँ जूता उतार। ये देखें बाहर क्या तमाशा हो रहा है, अब बाहर का तमाशा देखें ज़रा, आपको दिखाती हूँ। ला ये तो बड़ा लंबा काम, हमारी गाड़ी भी उधर साहब ने खड़ी की है। देख कितनी मशीनें लगी हुई हैं, गाड़ी भी अंदर नहीं आ सकती। साहब ये देखो ये काम हो रहा है, धड़ाधड़ काम कर रहे हैं। खैर बेचारे इतनी सर्दी में, इतनी ठंड है ना, अच्छी खासी ठंड है आई। फिर ये देखें ये फ्रूट लाए हैं हम, वो हम सारा मैरिनेट किया सारा कुछ। ये जो गोश्त वगैरह लाए हैं ये मैरिनेट किया, ये देखें ये सारा मैरिनेट कर दिया, कल बनेगा ये इंशाल्लाह ताला, अल्लाह ने ज़िंदगी दी तो। फ्रूट आया छाट के लिए। आज मैंने दूध जो है ना पतीली में इसमें रखा है, मैंने कहा आज दही इसमें जमाएंगे, तो ऐसा मैंने किया आज ना। बाकी अब मैंने कहा ज़रा उठ के नमाज पढ़ें असर की, और नमाज पढ़ के और फिर जो है बाकी सिलसिले चलेंगे। अभी बड़ा काम था, बहुत काम किया है, क्योंकि इतना सामान आया हुआ था, ग्रॉसरी जो करके आए हैं, और उसको समेटना, उसको रखना, बस ये भी एक अजीब सा मतलब सिलसिला है लेडीज़ का। काम 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 और सिर्फ काम। लेकिन चलो ये भी एक अच्छी बात है, हम काम करते हैं, कितना अच्छा लगता है ना। अगर काम इंसान ना करे तो ज़ीरो हो जाए, डेड हो जाए, और कोई उसके जिस्म में ताकत ही ना रहे, जहाँ तक मेरा ख्याल है। हम जब एक्सरसाइज करते हैं तो उसका मतलब यही होता है कि ताकत हासिल करें, टांगों को खोलना। ये मशीन जो है, मशीन का तो यही काम है। गाइस मैं बाहर आई थी कि मोइज़ आए हैं, लेकिन मोइज़ तो है ही नहीं यहाँ पर, पता नहीं किधर चले गए हैं। ये निकलेंगे यहाँ से कि गार्बेज कैन, वो तो अंकल निकल आए हैं। ये मोइज़ भी निकलेंगे, अभी देखना यहाँ से। ये निकल है, उनको कुछ नहीं पता मैं उनकी वीडियो बना रही हूँ या मैं तक खड़ी हूँ। वो अपना गाने सुनते हुए हेडफोन्स पे चल जा रहे हैं। शोर कितना है इनका। वो अब यहाँ पे रख देंगे, देखें बाकी सबने भी निकाल ली हैं, और वो आ रहे हैं हीरो बन के। हाय हेलो अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू। वीडियो को तो आपने इतनी देर से हेलो व्यूअर्स नहीं कहा। कहें नहीं, क्यों? ये देखो क्या हो गया व्यूअर्स, ये देखें क्या हो ये क्या किया करके आए हैं, ये क्या कर, बेहरा गरक कर दिया है जूतों का। 2 महीने नहीं हुए लिए हुए। आपका चीज़ केक पड़ा हुआ है अंदर, ओरियो। हाय अल्लाह, दिखाए ओरियो वाली कोक लेके आए हैं। आए हाय, ओरियो वाली कोक। ओरियो कहाँ से ली है?
ओरियो वाली कोक फूफो जान, क्या मतलब? ओरियो फ्लेवर्ड कोक। अच्छा, कोका कोला को ये ओरियो खा गया, ये ओरियो ने काट देती ये है। मैं रोजों के बाद के लिए ना स्टॉक अप कर रहा हूँ। जैसे ही रोजे खत्म हो तो ये सारी चीजें खाऊंगा। हाँ, रोजे की इफ्तारी के वक्त तो कुछ खाता ही नहीं है। हाँ यस। चलो। A few moments later. हेलो गाइस, अभी मेरा आपको चेहरा नजर नहीं आएगा, तो ये चीज़ नज़र आएगी जो मैं बनाने लगी हूँ। आज तो नहीं बनाएंगे सैंडविचेस, कल बनाएंगे। तो मैंने कहा आपको दिखा दूँ मैं कैसे बनाती हूँ, बहुत सिंपल से होते हैं। ये देखें, इसमें मैंने चिकन को बॉईल कर लिया नमक और काली मिर्च के साथ, देखें इस तरह श्रेड कर लिया। ठीक है, अभी मज़ीद और श्रेड हो जाएगा विद मायो को जब मिक्स करेंगे ना बीच में। इसमें मैं ये मायो इस्तेमाल कर रही हूँ, ये वाली एलमेंस की। मायो अंदाजे से आप डाल लें जितना आपका चिकन है। मेरा एक ब्रेस्ट चिकन है। अच्छा, ये मैंने इसमें मायो डाल दिया। ठीक है, इसको आप अच्छे से मिक्स करेंगे। अभी मैं देखूंगी अगर मायो कम हुई तो इसमें फिर और डाल दूंगी। अब मुझे कम ही लग रही है ये, क्योंकि थोड़ा मिक्स होना चाहिए ना। ये देखें, जैसे ये हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन और मायो डलेगी। जिसमें आप वेजिटेबल्स डाल सकते हैं। लोग कुछ बॉइल्ड एग डालते हैं और मैं नहीं डालती, मुझे नहीं पसंद। मैं सिर्फ चिकन डालती हूँ और मैं वेजिटेबल्स के सैंडविच में डालती हूँ। इसमें आप लेटस डाल सकते हैं, इसमें आप गाजरें डाल सकते हैं बारीक बारीक, कैबेज डाल सकते हैं, जो आपका दिल करे। ये देखिए, ये हमारा हो गया, लेकिन इसमें अभी मैं कह रही हूँ थोड़ी और मायो डलेगी। ठीक है, इसमें थोड़ी और मायो डालते हैं। मैंने इसमें देखें और मायो डाल दी है। ठीक है, अब ये मिक्सचर थोड़ा क्रीमी क्रीमी सा हो ना तो अच्छा लगता है। बाकी सबकी अपनी चॉइस होती है, जिसको जैसा पसंद है। मुझे थोड़ा फूफो जान को भी, हमें ना थोड़ा ऐसे मिक्सचर क्रीमी क्रीमी सा पसंद है। काली मिर्च डालेंगे तकरीबन 1 चम्मच। ठीक है, और हम इसमें नमक डालेंगे तकरीबन। ये देखें गाइस, हमारा मिक्सचर जो है वो रेडी हो गया। माशाल्लाह, देखें कितना प्यारा लग रहा है। मुझे तो सैंडविच, हमारी पूरी फैमिली को सैंडविच बड़े पसंद है, इसलिए आपने देखा होगा हम काफ़ी बनाते रहते हैं। ये अब हम इसको इस तरह क्लिंग रैप से रैप करेंगे। ये देखें, ये मैंने मिक्सचर रख दिया अंदर। अब इंशाल्लाह इसको कल निकालेंगे और इंशाल्लाह इसके फिर हम सैंडविचेस बना लेंगे और खाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन वअला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम वअला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन वअला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम वअला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। पाक, मैंने खालिस्तान, हम सब ने खालिस्तान तेरे लिए रोज़ा रखा और हम तेरे पे ईमान लाए और तेरे रिज़्क़ से इफ्तार कर रहे हैं। और मेरे अल्लाह पाक तेरे पे ही भरोसा किया। अल्लाह पाक है रब रहमान, बेशक है तू पाक है और तमाम तारीफ़ें तेरे लिए। मेरे अल्लाह पाक, तेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, तू वक्त ला शरीक रब है। ऐ मालिक दो जहां, तू बड़ा ही मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। और हम ही गुनाहगार हैं कि अपने पे जुल्म कर बैठते हैं, गलतियां कर बैठते हैं, कोताहियां कर बैठते हैं। ऐ अल्लाह पाक, हम वो चीज़ें नहीं कर पाते जो तूने फरमाई है हमें, जिनसे रोका है हमें। मेरे अल्लाह, तो हमारी मदद फरमा। या अल्लाह, हम चाहते हैं कि हम चीज़ों पे चलें, उन हुक्म पे चलें, उन अहकामात पे चलें जो आपने फरमाए हैं। मेरे अल्लाह पाक,
हम फिर भटक जाते हैं, हमारा नफ्स हमें फिर हटा देता है उन अच्छी चीज़ों की तरफ से। या अल्लाह उसी टाइम हमें रोक दे मेरे अल्लाह, उसी टाइम हमारी मदद फरमा। ऐ अल्लाह पाक नीयत है तू जानता है, तुझे पता है क्या नीयत है किसी इंसान की। मेरे अल्लाह पाक आपका फरमान है कि जो तू सोचता है वही होता है। या अल्लाह मैं सोचती हूँ, मैं सारों के लिए सोचती हूँ, मेरी मदद फरमा मेरे अल्लाह पाक। तू जानता है सब कुछ, तू माफ़ करने वाला मेहरबान रब है, तू माफ़ करती है। अल्लाह पाक इस दुनिया में भी खैर डाल, आखिरत में भी खैर डाल। और अल्लाह पाक हमें जहन्नम की आग से हम तेरी पनाह मांगते हैं। अल्लाह पाक हम दोज़ख की आग से तेरी पनाह मांगते हैं। अल्लाह पाक है रब रहमान, तू हमें माफ़ कर दे। हमारे जितने भी मेरे बहन भाई हैं जिन्होंने रोज़े रखे हुए हैं, जिन्होंने नहीं रखे हुए, सब की दुआएं कबूल फरमा ले कि हम तेरे बंदे हैं मेरे अल्लाह पाक, तेरे बंदे हैं और तेरे मोहताज हैं। ऐ अल्लाह हम तेरे मोहताज हैं। या अल्लाह तू बड़ा मेहरबान रब है, बड़ा रहम फरमाने वाला है, तू रहम फरमा। या अल्लाह सब हमारों को शिफा दे, जितने भी बीमार हैं सबको, जो मुझे भी कहते हैं मेरे अल्लाह उनकी भी बीमारियां दूर कर दे और सेहत तंदुरुस्ती अता फरमा। ऐ अल्लाह पाक ऐ रब रहमान, जो तूने इस दुनिया में हमें सहारे दिए में, उन सहारों को हमारे सर पे सलामत रख। या अल्लाह या रब रहमान से तंदुरुस्ती दे। या अल्लाह तेरा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी औलादों को नेक रास्ते पे चलने की तौफीक दे, नेक रास्ते अता फरमा, अपने आगे झुकने वाला बना दे, अपने आगे झुकने वाला बना दे। या अल्लाह पाक उन समेत, हम सब समेत नेकियों की तरफ हमें दौड़ा। या अल्लाह हम भलाई की तरफ भागे, हम नेक काम करने के लिए भागे। या अल्लाह हम बुराइयों से दूर भागे, मेरे अल्लाह पाक हमें बुराइयों से दूर करते। या अल्लाह हम दूसरों के लिए शर पैदा करें, हमें ऐसा ना बनाना, मेरे अल्लाह हमें माफ़ कर। या अल्लाह हम दूसरों के लिए हसद पैदा करें दिल में, हम उनसे जले मेरे अल्लाह पाक, हम उनको देख के हसद हमारे अंदर आए, हमें उस जैसा न बनाना। या अल्लाह वो दिन कभी ना आए कि हम दूसरों के लिए दिलों में हसद पैदा करें। मेरे अल्लाह पाक हमें झूठ से बचा, मेरे अल्लाह पाक हमें दूसरों की गीबतों से बचा, मेरे अल्लाह पाक हमें ऐसे ही किसी के बारे में गुमान करने से बचा। ये तूने रोका है मेरे अल्लाह पाक, ये तूने हमें मना फरमाया, हमें इस पे चलने की तो मेरे अल्लाह पाक हमारे हाथ से किसी का दिल ना दुखे, हमारी ज़ुबान से किसी का दिल ना दुखे, हमारी ज़ुबान में मेरे अल्लाह मिठास पैदा कर दे, हलावत पैदा कर दे, मोहब्बत पैदा कर दे दूसरों के लिए मेरे अल्लाह पाक। या अल्लाह तेरे सिवा कोई नहीं जो हमारी मदद फरमाए। ऐ अल्लाह पाक है पाक परवरदिगार, तू रहीम है, तू रहमत है, तमाम तारीफ़ें तेरे लिए, जो रब है तमाम जहानों का, बड़ा ही मेहरबान और रहम फरमाने वाला और मालिक है रोज़े जहाँ। अल्लाह हम तेरे बंदे हैं तो इससे मदद चाहते। अल्लाह पाक तुझे रहम बहुत पसंद है, और जब कोई किसी पे रहम, या अल्लाह तुझे माफ़ कर देना बहुत पसंद है। या अल्लाह तुझे रहम करना बहुत पसंद है, तुझे माफ़ करना बहुत पसंद है। अल्लाह तू हमें माफ़ कर दे, हम पे रहम फरमा। या अल्लाह हमारे वालिदैन पे रहम फरमा, मेरे अल्लाह हमारे वालिदैन तेरे पास है, उन पे रहम फरमा, उन पे करम फरमा, उनको जन्नतों के हवाओं में रख, उनको जन्नतों के बागों की हवाएं आए। या अल्लाह पाक उन पे रहम फरमा, बेशक तू बहुत रहम फरमाने वाला रहा। अल्लाह पाक जितने इस दुनिया में मेरे बहन भाई हैं तेरे बंदे हैं, मेरे अल्लाह पाक तेरे बंदे, उन सब बंदों पे अपना रहम फरमा, अपनी बरकत फरमा के तेरे नाम में, तेरे जिक्र में बरकत है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह। मेरी दुआएं कबूल फरमाए। अल्लाहु अकबर, अल्लाह। मेरी दुआएं कबूल फरमाए। 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 मे
गाइस जो हम उस दिन वो उस दुकान से लेके आए थे थाल, मैंने आज अपनी थाल तैयार किया, नान, हलीम और साथ उसके लवाजमात। ये बड़ी रेगुलर है यहाँ पे, ये जो है ना इंडियंस खाते हैं रेस्टोरेंट्स जो है ना, जैसे बंगाली है या कोई भी, वो इस किस्म की थाल में आपको देती है। ये फुल थाल है, इसकी हाफ थाल कर देती है। हमारे 3 पोर्शन है, इसमें वो डालते थे सालन। हाँ सालन तो हाफ का जो होता है 2 सालन डाल देती हैं और ये रोटी और थोड़ा सा चावल। सब मीठा भी होता है ना। मीठा भी होता है। अल्हम्दुलिल्लाह आज 26 साल हो भी गुजर गया खैर के साथ। हाँ वो भी ना, ये हम लोग सवाब के चक्कर में बड़ा वो करते हैं ना काम कि सवाब मिल जाए, सवाब मिल जाए। तो ये ऊपर मैं चला गया, लेट आया हूँ तो ऊपर चला गया, अपना हाथ मुंह धो रहा था तो रोज़ा खुल गया। तो मुझे याद है ये मुझे कहा करती थी शुरू में कि जी जल्दी जल्दी आया करो, रोज़ा खोलो और अफरा तफरी अल्लाह को बड़ा पसंद है और सवाब मिलता है। अफरा तफरी नहीं अल्लाह को पसंद, तेज़ी में, मतलब फटाफट करो। तो वो मैं जो है अपना सवाब के चक्कर में तेज़ी से आ रहा था कि भी सवाब मिलेगा, तो फड़क के गिरा उधर में। अच्छा गिर के सवाब मिल गया। नहीं आप पानी का घूंट पी ले तो रोजा आपका हाँ, कुछ मैं सोचा नहीं मैंने वैसे मुंह हाथ धोया, सब कुछ किया, अजान की आवाज़ आई है तो मैंने अपने को पोंछ के ना, मैंने आपको आवाज भी दिया, आपको वो नहीं आई? नहीं आई मुझे, इसको भी नहीं है। हाँ। तो मैंने कहा सवाब कमाऊं मैं। अच्छा। तो जल्दी से भागा, तो भागने में मैं इधर ही स्लिप हो गया, फड़क के वो पड़ा उधर। हैं वाकई? तो मैंने कहा सवाब मिल गया। नहीं बस किया कर, इनकी बातें सुनती जाया कर। वो जरा जरा ठुड्डा लग गया, संभल गया नाल ही, उन्होंने कहा था मैं फड़क के उधर गिर गया। सवाब मिल गया बस। बाकी तो वही हमारे जो व्यूवर्स हैं वो अच्छे तरीके से अप्रिशिएट करते हैं, उनका बहुत शुक्रिया, उनका थैंक यू वेरी मच। जो हमारे देखो जी ਲੱਖਾਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਪੈ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਬਲਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਤੇ ਕੋਈ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਧੜਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨੇ। ਫਿਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੜੀ ਸੈਡ ਹੋ ਕੇ ਐਂ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। वैसे ही थकावट नहीं। नहीं थकावट है तो सारा दिन लेट के पे थक रहे हैं। नहीं आज तो हमने इतना काम किया। काम तो हमने बहुत किया है, लेकिन फिर भी पिज्जा फारग तो हो ही गए थे, है ना। हाँ जी। हाँ लेकिन मैं फिर ऊपर नहाने चली गई फिर। ये फिर नहाने इसका बाकी वो फारग वाला टाइम इसने ऊपर स्पेंड किया। यस ऐ चक्कर रखा है। गाना ही क्यों सुना दें अपनी। मैं अभी वो सुन रहा था, बड़ा जबरदस्त गाना है, सुन रहा था मैं आज ना, कुछ 100 साल पुराना गाना है, सुनना भी ये रहे हैं। कौन सा? यही जो आप गाते रहते हैं, और उसका अमानत अली के बेटे का। वो 100 साल पुराना है। ले इतना पुराना है कि मोहेस की एज का तो होगा वो गाना। खमाज। हाँ वो मोहेस की एज का गाना है मेरा ख्याल है तकरीबन। हाँ मुझे छोटा था या बड़ा जबरदस्त है। उसको पियानो पे मैं सेट कर रहा हूँ, वो बना के ना पियानो पे पेश करूँगा व्यूअर्स को यार। जेन से निकल गया, क्या था वो? खमाज जो था ना, कब सांवरिया गयो सांवरिया। ये पता नहीं किस जमाने में चली गई ये सांवरिया। आपका ये है, ये देख लीजिएगा अभी सांवरिया ही आएगा। नहीं वो नहीं है, अभी आ जाता है दिमाग में, आ जाता है एनर्जी चढ़ रही है। चढ़ गई, ये खाया है ना, अभी ताकत आ रही है, आहिस्ता आहिस्ता दिमाग सेट हो जाएगा। चलो शुक्र है अल्लाह पाक का, दिमाग सेट हो जाए तो सब कुछ सेट है जी। अगर देखो ना दिमाग ही ना सेट हो तो फिर की सेट होता है। हमारे जो है ना ये ड्रामा लिखने वाले या किरदार जब देते हैं पंजाब का, तो मुझे आज तक समझ नहीं आती कि वो ऐसे क्यों देते हैं, सारों को बोलने को कहते हैं। हाँ जी अच्छी हूँ फिर की करिए ना, फिर इस तरह तो होंदा ही है ना सर। मैं तो नहीं हाँ सर, ये उर्दू में
हाँ सर पंजाबी मैं तो ऐसे ही आपको है। कहती सर मैं नहीं पंजाबी ऐसी नहीं है बिल्कुल नहीं पंजाबी तकरीबन ऐसे सर ही है। मैं तो आपको कहती हूँ कि लटका लटका के है। लटका लटका ये मैं तो चला था तो वो आया ये कोई झुमका गिरा रहे हैं झुमका की रहा है। जिसे लटका लटका के लटका के लटका के कमाल है। नहीं वैसे समझ से बाहर हाँ, है ये। इतनी अच्छी उर्दू वो बोलते हैं सब लोग सिंध में पंजाबी कुछ इतनी अच्छी अक्सरियत उर्दू इतनी अच्छी बोलते हैं तो नहीं ये उर्दू की नहीं बात हो रही, लहजे की बात हो रही। नहीं इतने अच्छे लहजे के वो लहजे बोलते से हैं। हाँ लहजे नहीं को लेकिन बात- ड्रामे में वो ये शो करते हैं कि सारे पंजाबियों का ये लहजा ये है। ये लहजा लहजे हाँ, ये हालांकि रियल लाइफ में देखा जाए तो मेजोरिटी का ये लहजा नहीं है, नहीं बहुत है, छोटी माइनॉरिटी है जिनका ये लहजा बहुत छोटी मिनॉरिटी है तो नहीं, छोटी जब भी- मिनॉरिटी को वो दिखाते हैं कमर्शियलिज्म जो होती है ना कमर्शियलिज्म वो एक्स्ट्रा वेगेंस होती है, वो उसको बड़ा चढ़ा के दिखाना होता है कि वो पता चले और लोग अप्रिशिएट करें और उसमें इंटरेस्ट डेवलप करते हैं। तो अगर वो ये नहीं करेंगे ना तो वो फिर पंजाबी का और उर्दू बोलने का तो उसका कोई कंपैरिजन बनेगा नहीं फिर उर्दू स्पीकिंग का भी बताया करें ना। उर्दू स्पीकिंग ड्रामे नहीं आते, ड्रामे जो आते हैं तो उसमें उनका भी भाई सारे उनका वो उर्दू दिखाते की- हैं ना। ये अनकही ड्रामा था बहुत पुराना, रूही बान उसका ये शनाज शेख हाँ। तो वो जो है ना उसमें वो अंकल उर्फी थे, वो कहते चक्कू है मेरे पास, हमसे पंगा ना लीजिएगा, हम चक्कू से मार देते हैं, ऐसे करके ना वो उनका लहजा दिखाया उन्होंने। हालांकि वहाँ पे कोई ऐसे उर्दू नहीं बोलता, नहीं सब बोलते हैं नहीं इस स्टाइल से नहीं बोलते। इस टाइप की है। तो इसी तरह जैसे ये उर्दू बोलते हैं पंजाबी, ये पंजाब में भी कोई पंजाबी ऐसे उर्दू नहीं बोलता, थोड़ा बहुत मिलता ज़रूर है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं, बड़ा चढ़ा के। ये वैसे नहीं ठीक है ना बात। अब वो जैसे पठानों की जो ज़ुबान है उन्होंने क्या है, लड़के को कहता है क्या करती है तू, हाँ। और लड़की को कहता है क्या करता है तुम। अब ये भी कोई ऐसा है नहीं, लेकिन बन गए तो चलाई जा रही है वो। नहीं वो देखें जो पठान है ना उनकी जबान ही पठान वो है पश्तो, जो भी उनकी जबान है तो वो उस जबान को बोलते हैं ज़्यादा। और ये तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि कौमी ज़बान जो होती है ना वो सारी यूनिटों को जोड़ के रखती है। ये जो कौमी ज़बान है हमारी उर्दू, ये इसका लाजमी सब्जेक्ट होता है बच्चों के कोर्स में। उस वजह से वो बच्चे मुख्तलिफ ज़बानें बोलने वाले वो उर्दू सीख जाते हैं, बोलना सीख जाते हैं, क्योंकि वो लाजमी एक बुक है। जैसे कंपलसरी इंग्लिश है वैसे कंपलसरी उर्दू है। तो इस वजह से वरना तो कोई जाने भी ना उर्दू इतनी अहमियत, मतलब कौमी ज़बान को इतनी अहमियत हासिल होती है किसी भी कौम के लिए। अब ये हिंदी जैसे वो हिंदी कह देते हैं उर्दू को, तो ये वो उनकी भी इतनी लैंग्वेजेस हैं उनके इंडिया में भी, तो वो हिंदी जो है ना हर जगह वहाँ लाजमी है, वहाँ भी हिंदी लाजमी। सिर्फ ये कहते हैं ये जो मना कम है ना इधर हिंदी लाजमी नहीं है, तो वो इंग्लिश ही बोल रहे होते हैं। तामिल जो है बड़ा कम करे। ओ यार वो बहुत इंग्लिश बोलते हैं, वो इंग्लिश वो उनको हिंदी नहीं आती। हाँ वो इंग्लिश बहुत ही कम आती है। लाहौर जो है सर साहब वो तो सुना है कि झिलमिल कर रहा है और खरीदारियां हो रही हैं, स्टोर खाली हो रहे हैं और लोग वैसे गुर्बत है बहुत, मगर वैसे स्टोर खाली हो जाते हैं। औरतें जो है कपड़े खरीद रही हैं, बच्चे जूते खरीद रहे हैं। I don't know. और इतनी रौनकें कहती हैं लाहौर में लगी हुई हैं। और मैं ना जान बता रही थी कि खाली हो गए हैं स्टोर, कूड़ा क्रिकेट रह गया पीछे बस। ये इधर भी ऐसे ही है, ऐसे ही इधर भी क्रिसमस में होता है। इतनी महंगाई है और उसके बावजूद भी दुनिया जो है ना भरी होती है मॉलों में, दुकानों में। ठीक है सेल सूल के भी चक्कर में होते हैं, लेकिन हर जगह इतनी बड़ी सेलें तो नहीं होती। और आपको ये पता है कि मिसिसागा में भी यही हो रहा है, स्टोर जो हैं अटे पड़े हैं, लोगों से कपड़े खरीदे जा रहे हैं, नहीं तो फिर गवर्नमेंट देखती है ना इन चीज़ों को कि लोगों की इनके पास बड़ा पैसा है, कुव्वत खरीद स्ट्रांग है, तो वो महंगाई अपना करते लगाई लोग। जा रही हैं, हाँ, पैसे महंगाई लगाई जा करते रहे हैं, बढ़ाई जा रही हैं। पता नहीं, मैं तो नहीं इस चीज़ को कभी समझ ही नहीं सका इस बात को। ये लोगों को सोचना चाहिए ना। होटल है तो होटल बड़े हुए हैं,
वो बता रहे थे, कोई एक दोस्त आए हुए थे, तो वो बता रहे थे कि इतना रश था कि आप सोच नहीं सकते। जो ही मतलब इफ्तारी का टाइम स्टार्ट हुआ है और वो होटल इस तरह भरा है कि अल्लाह मानो लफीज, अंदाजा लगाओ जरा आप। तो मतलब अजीब था हमारे। नहीं, आप पाकिस्तान का कह रही हैं तो मैं तो कनाडा की बात कर रहा हूँ। मैं भी इसको कहने लगी। यहाँ पे भी जो है अंत मची होती है, वीकेंड पे नहीं, जाए भरा हुआ है मैंने सारा इसलिए जिक्र किया है कि ए वतन, प्यारे वतन, जान से प्यारे वतन, कि वहाँ की एक्टिविटी को जरा हम ईद के दिनों में याद करें। हाँ, एक नया जोश, नया वलवला, नया जज्बा आता वो है। सही है आपकी बात। क्या मैं कहती हूँ कि वो रंग महल, अंदरून शहर में रंग महल, कश्मीरी बाजारों, इस वक्त कोई रौनकें होती थी। कोई ऊपर से देखना ऐसे नीचे बालकनी से, कोई नीचे झिलमिले, कोई रौनकें, दुनिया आ रही है, जा रही है। अच्छा फिजा, अफ्तारी के बाद रौनकें शुरू होती थी। सारा दिन बाजार में सन्नाटे ही हैं, लोग पीते ये रोजों में नहीं आता था ना कोई। खरीद तो रहे होते थे, लेकिन इतना रश नहीं। मगर जो ही इफ्तारी हो गई है और वो रश शुरू अब भी वैसे ही है, अभी भी ऐसे आज स्पेशली आजकल तो मार्केट में आजकल की ऐसे पाँव रखने की जगह नहीं है। आजकल की लास्ट डे है ना। हाँ, और पता नहीं खरीदार ज्यादा है या अब देखने तो वाले खैर ज्यादा वो शहर की तो वो बातें नहीं रही ईदों पे। होंगी। अब वो निकल आई हैं बाहर, मतलब शादमान में, समनाबाद लेकिन में, शहर के लोग बेचारे वहीं से शॉपिंग लिबर्टी करते हैं। में, इकबाल टाउन, मून मार्केट, डिफेंस, मॉडल टाउन, मतलब इधर फैल गया, ज़्यादा फैल गया है। अब हमारी लिबर्टी जो है वो अभी भी नंबर 1 पे है। वो कैसे? कस्टमर, इतना कस्टमर आता मार्केट या लिबर्टी मार्केट नंबर डिफेंस 1। में भी बड़ी दुनिया। नहीं, डिफेंस जो है ना वो डिफेंस में एक, देखिए नहीं, डिफेंस जो है वो पूरे डिफेंस की आप बात कर रहे हैं। मैं तो एक लिबर्टी इतने से की बात कर रहा हूँ। नहीं, डिफेंस की भी आप मार्केटों में। गुलबर्ग को और डिफेंस को मिलाएं तो फिर हम कह सकते हैं डिफेंस बड़ा है। शाह पोपाजान, लिबर्टी ऐसी एक बार जैसे क्रीम मार्केट है, वहाँ पे वही लोग आते हैं जो इकबाल टाउन में रहते हैं। डीएचए की मार्केट में डीएचए लोग वाले लोग। लिबर्टी में ये है कि वहाँ पे इकबाल टाउन वाले लोग भी आएंगे, डीएचए वाले भी आएंगे, समनाबाद वाले भी आएंगे। वो एक 36 कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं। अच्छा। ठीक है, डी में उसका जो डी है ना वो 36 बिल्डिंगें हैं। अब उसके अंदर जो है कितनी दुकानें, अब खैर पीछे भी कुछ बन गई हैं, तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि इतना सा जो डी है ना, 36, 50, 70 जितनी भी हैं बिल्डिंगें, उसका आप मुकाबला पूरे अंदरून शहर से नहीं कर सकते, पूरे डिफेंस से नहीं करें। नहीं, रौनक क्योंकि बड़ी पूरा है। इलाका है, रौनक है भाई, रौनक है। हम रौनक की लिबर्टी बात कर नंबर रहे हैं। 1। हम रौनक की बात कर रहे हैं कि आज लिबर्टी से लाहौर जो बढ़ है, के कोई रौनक नहीं। चले लिबर्टी में रौनक होगी, लेकिन सब जगहों पे आज इन दिनों में रौनकें हैं। हाँ, छोटे है, बाजारों बिल्कुल में है, भी, बिल्कुल है। बड़े मतलब कृष्ण नगर चले जाओ, कृष्ण नगर हाँ, शहर का है, या। उधर भी वो दुनिया होती है, तौबा, वो खरीदारियां, और गलियों में दुकानें खुल गई। इचरे में देखो, अल्लाह अकबर, इचरा तो मैं तौबा तौबा कर उठी हूँ इस दफा गई। अली ने कि इचरा वो अब रहा नहीं है। इचरे को अक्सर इंक्रोचमेंट इतनी कर दी है, आधी आधी दुकानें बाहर, और वो जो बाजार था सेंटर वाला मेन बाजार, वो इतना सब लगता है कि गली से गुजर रहे हैं, और सर पे सर चढ़ा हुआ है, लोगों से लोग लग रहे हैं, और उसमें से बाइकें भी चल रही हैं। उसमें बाइकें भी चल रही है, रिक्शे भी चल रहे हैं। लोगों के चलने की जगह नहीं है और बाइकें आ जाती हैं, फिर सारे लोग जगह बनाते हैं। जा रहे हैं ना ऐसे, तो रश है तो टक्कर टुक्कर लगी तो मुंह मुड़ गया, वापस बाहर निकल आए। ऐसे भी हो जाता है, इतना रश है, समझ ही नहीं आ रही, बंदों के अंदर ही लगे जा रहे हैं। बाहर आए हैं, ये तो इचरा की रोड आ गई, ये पुल आ गया, इधर से तो अभी गए थे हम, अल्लाह अकबर। फिर अंदर। शाबा, ऐसी कहानियां आप भी सुना सकते हैं। मतलब ये हाल है मेरा इचरा। उनके इचरे का भी बड़ा बुरा हाल है, तो बस तफार, और नारखली का बड़ा बुरा हाल है। हर बाजार में मतलब खरीदारी इतनी है कि हैरत होती है। आवाम भी तो बहुत हो गई है अब लाहौर में। पहले गिने चुने ना व्यूवर्स मार्केटें होती थी, गिने चुने बाजारों ने, जिधर के खास खास मौकों पे जाके खरीदारियां करनी। अब तो हर जगह ही बाजार बने हुए हैं। आपके वो जो है क्या कहते हैं, शालीमार गार्डन का, शालीमार टाउन जो वो बाजार है,
खाली आपकी अम्मी का जो है पुत्र सड़क जो मेन है 100 बारी वो फला उधर भी जो रश है हम्म उधर जो रश है अल्लाह माफ करे हर मतलब हर क्योंकि हर एरिया के मार्केट है एरिया में रश है रश की अब नहीं कोई आप तोड़ कर सके अभी तक अभी कोई फिर दूर की कौड़ी ले आएंगे अपने पाकिस्तान फिर कोई ले आएंगे इसलिए अभी मुझे कह रहे हैं नहीं कोई नहीं आमद नहीं हो रही कोई नहीं है आमद नहीं हो रही कोई नहीं लो जी व्यूअर्स इन्होंने अपनी पटारी खोल ली है एंड करते हैं फिर एंड साथ ही करते हैं इस पटारी के खोलने के साथ ही क्योंकि ये अब जरा मजा ले के खाएंगे साथ टीवी नहीं मैंने ये खा लिया ये चखूंगी तो बहुत शुक्रिया थैंक यू वेरी बादाम। मच फिजा जानू भी थक गए हैं इस वक्त ऊपर जाना चाहते हैं मैं भी थकी पड़ी हूँ मैं भी इधर बैठना चाहती हूँ थोड़ा सा नमाज पढ़ूंगी वॉक करूंगी और फिर वही एकदम से 10 बज जाने हैं अभी उफ इतनी जल्दी टाइम गुजरता है ना पता नहीं चलता एक नया दिन नया व्लॉग इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने जिंदगी दी तो कल चलेगा और मुलाकातें होंगी बातें होंगी और फिर नई दिन रातें होंगी तो इसलिए इन खूबसूरत लफ्ज़ों के साथ ही आपसे खुदाफिज करती हूँ इंशाल्लाह ताला कल मुलाकात होती है अच्छे कमेंट्स अपने व्यू अपने लाइक्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें बड़ा दिल खुश होता है जब आप कमेंट्स करते हैं हमें अप्रिशिएट करें या हमारे व्लॉग पे डिस्कस करें हमें कभी बुरा नहीं लगेगा तो बहुत शुक्रिया इन लफ्ज़ों के साथ ही इंशाल्लाह ताला कल मुलाकात होती है मोएज़ फिज़ा असद मैं सब की तरफ से गुड नाइट बाय बाय